नमस्कार दोस्तों, किसी का एक शेर है। वीडियो की शुरुआत में अचानक से याद आ गया है कि एक वक्त था कि मैं तेरी जरूरत बना रहा, अब वक्त बदला तो तेरी जरूरत बदल गई। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने रहने के लिए ना तो नायडू की जरूरत है ना ही नीतीश की जरूरत है। जाहिर सी बात है कि आप ये सुनकर चौंक रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि जो नायडू और नीतीश कल तक बैसाखी हुआ करते थे, लोग कहते थे कि नानी की सरकार है, नीतीश नायडू की सरकार है, क्योंकि 16 सांसद नायडू के पास हैं, 12 सांसद नीतीश के पास हैं। तो ऐसे में इनको हटाकर नरेंद्र मोदी सरकार कैसे चलाएंगे, सत्ता में कैसे बने रहेंगे? उसका जवाब दोस्तों आंकड़ों में है। उसका जवाब जो बिल्कुल ताजा तरीन आंकड़े एनडीए के हैं वो आपको बताएंगे कि आखिर क्यों नायडू और नीतीश की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये देखिए दोस्तों कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से बाहर हो चुके हैं। नीतीश कुमार का एक पुराना सपना पूरा हुआ। वो मुख्यमंत्री तो 20 साल रहे, लेकिन राज्यसभा सदस्य नहीं बन पाए थे, तो वो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए दिल्ली चले गए। बिहार में क्या हुआ? बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। भारतीय जनता पार्टी का वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ, भाजपा का सीएम बन गया। ये बात तो नीतीश की हो गई, लेकिन फिर नायडू की क्या बात है? नायडू को लेकर क्या अटकलें चल रही हैं और नीतीश और नायडू की जरूरत क्यों नहीं है? उसको समझने से पहले आप जरा नंबर गेम समझ लीजिए। मैंने आपसे कहा कि नंबर गेम क्या है। नंबर गेम में नायडू 16 थे, नीतीश 12 थे। इनकी जरूरत थी 28 सांसद हो रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर अटकी हुई थी। लेकिन अब का समीकरण क्या है? आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद हैं दोस्तों। एलजेपी रामविलास के पास 5 सांसद हैं, जनसेना के पास 2 हैं, जनता दल एस 2, एनसीपी अजीत 1, असम गण परिषद 1, आजसू जो झारखंड की पार्टी है सुदेश महतो की 1 सांसद, अपना दल सोनेलाल यानी अनुप्रिया पटेल 1, हम यानी कि जीतन राम मांझी 1, आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी 2, एसकेएम 1। यानी ये नंबर होता है, अगर आप इसको टोटल जोड़ दीजिए तो 290 हो जाता है। अभी मैंने इसमें नीतीश और नायडू को नहीं जोड़ा है, तब ये 290 पहुंच रहा है। और इसमें एनसीपीआई को भी आप रखिए। एनसीपीआई यानी जो टीएमसी के बागी सांसद हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे के पास 13 सांसद हैं। अभी तक 7 सांसद थे, लेकिन उद्धव के 6 सांसद टूटकर इधर आ गए, तो यह नंबर बनता है 290 का। अब इसमें नीतीश और नायडू को जोड़ दीजिए 28 सांसद, तो यह पहुंचता है 318। यानी कि बहुमत का जो नंबर है 272, उससे बहुत आगे ये जाता है, बहुत आगे जाता है। तो क्या नीतीश और नायडू आज की तारीख में अगर नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दें, अगर वो नरेंद्र मोदी से किनारा कर लें, अगर वो ये तय कर लें कि एनडीए से उनको अलग होना है, तब भी एनडीए 290 सीटों पर है। नायडू एनडीए का साथ छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे ये बात की बात है। लेकिन जो तस्वीर कर्नाटक से आई, जिसमें रेवंत रेड्डी, डीके शिव कुमार और नायडू एक मंच पर एक साथ नजर आते हैं, उसने सियासत में खलबली मचा दी है। नीतीश एनडीए का साथ छोड़ेंगे। बिहार में नीतीश के बेटे निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री हैं। बिहार में सत्ता में जेडीयू भागीदार है, और यह बात नीतीश बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि संजय झा, ललन सिंह ये अब उनके उतने नहीं रहे जितने भाजपा के हो चुके हैं। अगर आज की तारीख में नीतीश कुमार यह तय कर लें कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होंगे, एनडीए से अलग होंगे, तो यह बात भी झुठलाई नहीं जा सकती कि जेडीयू में टूट हो जाएगी। नीतीश कुमार के लिए अपने सांसदों, अपने विधायकों को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। यानी नीतीश किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का साथ खुद से छोड़ने की गलती नहीं करेंगे। नायडू क्या करेंगे ये नायडू जाने। लेकिन बात इतनी सी है दोस्तों कि नायडू और नीतीश आज की तारीख में भाजपा को आंख दिखाने की स्थिति में नहीं बचे। वो बीजेपी पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं बचे। अगर नायडू साथ छोड़ते हैं तो उनके लिए राज्य में विकास योजनाओं को चला पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में तमाम विकास योजनाएं केंद्र सरकार पर निर्भर हैं। ऐसे में नायडू और नीतीश ये गलती नहीं करना चाहेंगे। यानी अभी तक जो नायडू और नीतीश जरूरी बने हुए थे, जो नायडू और नीतीश उनके बिना सरकार नहीं चल सकती थी, आज की तारीख में उनकी कोई जरूरत उतनी खास बची नहीं है।
यानी अब नायडू और नीतीश नरेंद्र मोदी की मजबूरी नहीं है, अब नरेंद्र मोदी नायडू और नीतीश की मजबूरी बन चुके हैं। नायडू और नीतीश के लिए एनडीए को छोड़ पाना मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए उनको अलग कर देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो ये बदल चुकी है देश की राजनीति। 2 साल पहले तक जो लोग बड़े जरूरी थे, आज की तारीख में वो हाशिए पर जाते हुए दिख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी दोस्तों, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 24 घंटे सातों दिन राजनीति के बारे में सोचती है, चुनाव के बारे में सोचती है, अपने बारे में सोचती है, वो भारतीय जनता पार्टी लगातार गुणा गणित में लगी हुई है। इस 318 के नंबर को और आगे ले जाने की कोशिश हो रही है। कैसे हो रही है, वो तमाम खबरें आप देख रहे हैं दोस्तों। तो ये जो नया सियासी गुणा गणित सामने आया है, ये देश की राजनीति में क्या असर डालेगा, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।